नेपाल में लगातार हिंसा जारी है। आज उसका तीसरा दिन है। सुप्रीम कोर्ट में आग लगाई जा चुकी है, संसद में आग लगाई जा चुकी है और बहुत ज्यादा प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है। तमाम जानकारियों के साथ हमारे साथ महिमा मौजूद है। महिमा, अब नेपाल में क्या हो रहा है? देखिए, नेपाल में अब पूरी तरह से सेना ने कंट्रोल की है चीज़ों को। वो कंट्रोल पूरी तरह से अपने हाथ में ले चुके हैं। सड़कों पर पुलिस भी है और इसके अलावा सेना के जो लोग हैं वो भी सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं और जो भी उन्हें मिल रहा है, जो भी प्रदर्शनकारी, जो उपद्रवी हैं, उन्हें वो खासकर गिरफ्तार कर रहे हैं और चीज़ों को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जो तस्वीरें हमें दूसरे दिन इस प्रोटेस्ट के देखने को मिली थी वो काफ़ी भयावह थी। प्रधानमंत्री के घरों को आग लगाई गई, मंत्रियों के घरों को आग लगाई गई, लेकिन इसके अलावा उनकी संसद, होटल, एक जो अखबार है उसके दफ्तर और इसके अलावा भी बहुत सारी जगहों पे जो सार्वजनिक जगहें हैं वहाँ पर आग लगा दी जाती है। तो धीरे धीरे ये जो प्रोटेस्ट था वो पूरी तरह से उग्र होता जा रहा था। इसी को संभालने के लिए जो सेना है वो सड़कों पर उतरती है, लेकिन फिर भी अब भी ऐसी कई चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि बहुत सारी जगहों पर हिंसा अब भी देखने को मिली है। जो आगजनी है वो भी देखने को मिली थी। सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट को पहले ही आग लगा दिया गया था और वहाँ पर करीब 25,000 फाइलें हैं जो जलकर राख हो चुकी हैं। ये फाइलें आमतौर पर ज़रूर किसी न किसी केस से रिलेटेड होंगी जो कि सुप्रीम कोर्ट में चल रहे होंगे और इस वजह से ही अब पूरी तरह से जो सेना है वो सड़कों पर उतर चुकी है और उन्होंने सारी चीज़ें संभालने की कोशिश कर ली है। सेना का कहना है कि ये लोग स्थिति का गलत फायदा उठाकर तोड़फोड़, अराजकता, लूटपाट, आगजनी और जानमाल को नुकसान पहुंचाने की साजिश कर रहे थे। पुलिस ने इनके पास से 33.7 लाख रुपए नगद भी बरामद किए। 27 उपद्रवियों को उन्होंने जो गिरफ्तार किया है उनको लेकर यह बयान सेना की तरफ से सामने आया है। इसके अलावा 23 बंदूकें, मैगजीन और गोलियां सहित 31 अलग अलग तरह के हथियार भी जब्त किए गए हैं। केपी शर्मा ओली के पद से इस्तीफा देने के बाद काठमांडू छोड़ चुके हैं, यानी कि वो काठमांडू से चले गए हैं। अब ये अभी तक क्लियर नहीं है कि वो नेपाल के अंदर ही हैं या फिर नेपाल के बाहर चले गए हैं। यहाँ हिंसक प्रदर्शन में अब तक 23 लोगों की मौत हुई है जबकि 400 से ज़्यादा लोग जो हैं वो घायल हो चुके हैं और जो केपी शर्मा ओली हैं किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया है। और हमने बीते दिनों जो तस्वीरें देखी वो काफ़ी भयावह थी, जिसमें जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं उनकी पत्नी जल जाती हैं चूँकि वो उस घर में होती हैं जिस घर में आग लगाई जाती है, इस वजह से वो उनकी मौत हो जाती है। इसके अलावा भी बहुत सारी जो तस्वीरें हैं वो नेपाल से लगातार सामने आ रही हैं। अब भी कई सारी इमारतों के बारे में बताया जा रहा है कि जो वहाँ पर फॉरेन कंपनीज़ की जो फैक्ट्रियाँ हैं या बाकी सारी चीज़ें हैं वहाँ पर भी कई जगहों पर आग लगा दी गई थी। इस वजह से ये धीरे धीरे जो स्थिति है वो और बदतर होती जा रही थी। लेकिन फिलहाल सेना जो है उन्होंने पूरी तरह से मोर्चा संभाला हुआ है। कई तस्वीरें ऐसी हैं जहाँ पर लोग शोरूम लूटते हुए दिखाई दिए थे। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। और एक और जो अच्छी तस्वीर देखने वाली ये है कि जो जेंजीज थे जिनका ये पूरा का पूरा आंदोलन था, ये पूरी तरह से जेंजी का आंदोलन था, ये बात बहुत लोग कह रहे हैं। और अब जिस तरीके से स्थिति नॉर्मल हो रही है इसे देखते हुए कई जेंसी वॉलंटियर्स भी सामने आए हैं जो कि अब साफ़ सफाई की चीज़ें शुरू कर चुके हैं। साफ़ सफाई जहाँ पर होनी चाहिए, जहाँ पर बहुत ज़्यादा अगर देखेंगे तो गंदगी हुई है जिस तरीके से, उन सबको साफ़ सफाई करने के लिए भी वो आगे आए हैं और अपनी तरफ से पूरी अपील की जा रही है कि अब शांति बहाल की जाए। क्योंकि अब जो जो चीज़ें वो चाहती थी वो हो चुके हैं। प्रधानमंत्री का इस्तीफा उन्होंने मांगा था, वो मिल चुका है। इसके अलावा मंत्रियों को, नेताओं को वो चाहते थे कि जो मौजूदा जो नेता हैं वो सत्ता में वापस ना आए। इसको लेकर भी अब जो कवायद है वो चल रही है पूरी तरह से। बालेंद्र शाह को लेकर जो जेंजी हैं उनके बीच में बातें चल रही हैं कि उन्हें पीएम बनना चाहिए। अब ये तो अभी कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि वही पीएम बनेंगे या फिर कोई और बनेगा, लेकिन उन्हीं के मुताबिक सारी चीज़ें चल रही हैं। इस वजह से कहा जा रहा है कि अब ये प्रोटेस्ट अब धीरे धीरे शांत होता हुआ भी दिखाई दे रहा है क्योंकि सेना भी अब आ चुकी है और सेना का पूरा जो मोटिव है वो यही है कि किस तरीके से जल्द शांति को बहाल कर दिया जाए। बिल्कुल। तो देखिए, नेपाल में लगातार जो हालात हैं वो बिगड़ते जा रहे हैं और आज नेपाल में जारी हिंसा का तीसरा दिन है। सोशल मीडिया बैन को लेकर के शुरू हुई ये हिंसा अब लगातार आगे बढ़ती जा रही है। सेना ने तमाम चीज़ों को कंट्रोल में ले लिया है, लेकिन उसके बावजूद तस्वीरें जो हैं वो अभी भी नेपाल से डराने वाली सामने आ रही हैं। देखने वाली बात यह है कि आखिर नेपाल में जारी हिंसा का ये दौर कब थमता है और कब नेपाल वापस से शांत होता है। नेपाल की तमाम खबरों पर लगातार उल्टा चश्मा यूसी की नज़र बनी हुई है। जो भी अपडेट सामने आएगी वो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को तमाम लोगों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।